हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग जो है मैं आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो भी लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं 100% बिल्कुल निश्चित रहें, आपका सीटेट मैथ्स पेपर 2 में आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूले, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, बस उन्हीं का रिवीजन करना है। वो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको समझना है और उसमें जो भी फॉर्मूलेज यूज़ किए जा रहे हैं उनको लर्न करना है। बस इतना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ अदर एक्स्ट्रा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और फॉर्मूलेज भी मैं आपको बता दूंगी। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मैं आपसे ये बता रही हूँ, ठीक है, उन चीज़ों को आप जो है नोट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो है आपके माइंड में फिक्स नहीं होगा। आपको जो है खुद से भी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूलेज जो है याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलेज क्या करना, एक नोटबुक में अच्छे से लाइन वाइज लिख लेना, ठीक है। और किस में कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व होता है, उसको हम कॉन्सेप्ट या अप्रोच बोलते हैं, वो आपको सीखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मेरे से ये क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक जो है गलत हो गया था। मैंने सब कुछ सही बताया था, लेकिन गलती से जो है मैंने एक्स्ट्रा 7 ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से आंसर जो है गलत हो गया था। तो मैंने आपसे ये भी बोला था, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, है ना। तो अगर जिसने भी क्लासेस जो है स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, जो भी स्टूडेंट, तो उनको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट मैंने सोचा चलो फिर से आपको जो है, जो भी न्यू होंगे तो उनको तो नहीं पता होगा ना, तो मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट स्ट्रेटजी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी और भी अदर क्लासेस वीडियो भी मिल जाएंगी। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक 6 अंकों वाली संख्या है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, ऐसा इन्होंने बोला है क्वेश्चन में। तब हमसे क्या कह रहा है, 2y+3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ हमें y की 2y+3 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें y का मान पता होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, तो देखिए जो दिया है वहीं से हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 75/077। ये किससे विभाज्य है, 11 से। तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहते हैं, देखिए ये सारे नियम मैंने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किए हुए हैं। प्लीज़ अगर आप जो है इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तभी आपका बेनिफिट होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज बीच बीच में देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है कि 11 के पहाड़े में वो संख्या, मतलब जो 11 के पहाड़ा होता है उसी को हम 11 के मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये सभी क्या है, 11 के मल्टीपल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विषम स्थान कौन कौन से, यहाँ अंक की बात नहीं हो रही है, स्थान की बात हो रही है। जैसे कि पहले स्थान पर क्या बैठा हुआ है, 7, तो पहला हमारा क्या है, विषम स्थान है। पहला नंबर, पहला फर्स्ट क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो विषम स्थान हमारा क्या होगा, 7 प्लस दूसरा विषम स्थान कौन सा होगा, तो पहले के बाद दूसरा, दूसरा तो ये 700 सम हो गया। तीसरा, अब तीसरा 0 है तो ये हमारा एक विषम स्थान हो गया, प्लस फिर y आपका चौथा है तो ये सम स्थान हो गया, फिर आपका ये हो गया विषम प्लस 5, यानी विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अब जो बचे हैं वो हमारे सम स्थान होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो बचा क्या क्या है, 7 प्लस यहाँ पर आपका y, मुझे थोड़ा सा केयरली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से ही जो कल वाला क्वेश्चन था वो गलत हो गया था। मैंने देख नहीं पाया था, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से वो गलत हो गया था, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 और 5 आपका होता है 12, तो 12 माइनस 7 और 7 आपका हो गया 14, 14 माइनस 22, ठीक है। तो माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 14 माइनस का 22, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ गैस करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 में से 14 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 22, ठीक। अब आपको यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे या तो यहाँ पर क्या आ जाए, 0 बन जाए, या फिर ये 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 11 नहीं आ रहा है तो 22 आ जाए, 22 नहीं आ रहा है तो 33 आ जाए। इसी क्रम में आपको फॉलो करना है। तो देखिए 0 तो आप यहाँ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, ठीक है। तो 0 कब आएगा, जब एक संख्या प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, तभी तो घट के 0 बनेगा, है ना। अब यहाँ पर तो दोनों माइनस माइनस के, यानी कि दोनों संख्या प्लस होनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 11 बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर हम y की जगह 9 रख दें यहाँ पर, तो ये आपका 11 बन जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमारी आ गया 9, यानी y की वैल्यू ही हमें चाहिए थी। तो y
की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हम y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 9 + 3, ठीक है। कल की वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, प्लीज़ कल की वीडियो को जरूर वॉच करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 + 3, 18 3 आपका होता है 21। तो ऑप्शन नंबर उसका जो 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट कल वीडियो वॉच की थी उसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल वही यूज़ हुई है, बस गलती से मेरे से ही क्या हो गया था, मैंने एक्स्ट्रा 7 ऐड कर दिया था। मुझे नहीं पता बाई मिस्टेकली कैसे मैंने क्या ही देख लिया इसमें, है ना, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो आज का देखते हैं, आज हम न्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो जब हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं तब हम प्राप्त करते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपके मैथ्स पेपर 2 में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, ठीक है। बस आपको उसमें 1 जोड़ना है और इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या होती है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, 9999। ये होती है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई है। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी, 999, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या हमारी हो गई यहाँ पर 9999। इसमें हमें 1 जोड़ना है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, और फिर से 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक 4 अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक 9 है, गलत। इसका इकाई का अंक 9 है, नहीं, इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गलत। अब क्या करें, 5 अंकों की अधिकतम संख्या। अब ये 5 अंकों की है, 1 2 3 4 5। यस, बिल्कुल 5 अंकों की है, लेकिन क्या ये 5 अंकों की अधिकतम संख्या है, नहीं। तो ये हमारा हो गया गलत। 5 अंकों की क्या है, ये एक न्यूनतम संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक 5 अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक तो यहाँ पर 0 है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट आपको बहुत बेसिक चीज़ें थी, आपको देखना था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। बस इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और 100 आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 10,000 आपकी 10,000 आपकी 5 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या है, यानी कि न्यूनतम संख्या है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कितना इजी क्वेश्चन इसमें बता रही हूँ मैं, कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके पेपर 2 के लायक है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 में पूछा जाता तो सही था, लेकिन बहुत अच्छा है आपके लिए, तो अच्छा ही अगर इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, यानी कि कौन सी इसमें से क्या है एक अभाज्य संख्या आपको पहचाननी है। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ पर आपको सब कुछ बताया हुआ है कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या, विषम संख्या। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ इस सीरीज को स्टार्टिंग से वॉच करें, जिससे कुछ भी आपका रह ना जाए, है ना। तो 1 आपकी क्या है, विषम संख्या है, 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी क्लास की हो उन सभी को इसका आंसर पता होगा, तो इसमें तो कुछ भी सॉल्व करने वाली चीज़ भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के ऊपर। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुणा करके प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो 2 सही 10/27 प्राप्त होता है। वह मूल भिन्न क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्या हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं, यानी कि भिन्न होती हैं। जैसे कि 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, फ्रैक्शन कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में चाहे तो नोट कर लेना, नहीं तो अपने माइंड में नोट कर लेना, ठीक है। तो भिन्न आपकी 3 प्रकार की होती हैं, हमेशा याद रखना, 3 प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी आपकी होती है अनुचित भिन्न जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी आपकी होती है मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब उचित भिन्न क्या कौन सी होती है, तो देखिए जब भी कोई भिन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 8/3, ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अंश, यानी कि नोमिनेटर इंग्लिश में, ठीक है। नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, जैसे कि 2/5। तो यहाँ पर अंश आपका 2 है, यानी कि 2 5 से छोटी है, यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो ये हमारी हम उचित भिन्न होती है, ठीक है। अनुचित भिन्न कौन सी होती है, तो ये उचित भिन्न की जस्ट उल्टी होती है। यहाँ पर आपका हर क्या होता है, छोटा होता है, और अंश क्या होता है आपका, बड़ा होता है। तो अंश छोटा होता है तो उचित भिन्न, अंश बड़ा होता है तो अनुचित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जो एक पूर्ण संख्या और एक उचित
भिन्न से मिलकर बनी होती है। पूर्ण संख्या जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, 2 लिखा हुआ एक पूरी संख्या है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है। उचित भिन्न यानी कि जिसका अंश छोटा होता है, मैंने अभी बताया ना आपको। तो 2 सही 1/3 आपकी क्या है यहाँ पर, एक मिश्रित भिन्न है। तो आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। भिन्न आपकी 3 प्रकार की होती है, उचित, अनुचित और मिश्रित, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिश्रित भिन्न होती है उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 2 सही 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये मान लीजिए लिखा हुआ आपका 2 सही 1/3, तो इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 आपका हो गया 6, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 3 आपका हो गया 6, 6 और 1 आपका हो गया 7, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7/3। ये हमारी क्या बन गई, अनुचित भिन्न, यानी कि इसका अंश क्या है, बड़ा है हर से, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई, अनुचित। ऐसे ही यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है 1 सही 1/3, तो इसको आप कैसे करोगे, आप खुद सोचिए। 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, और 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, तो ये आपकी हो जाएगी 4/3, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी साथ में बता रही हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, आप डेली बस क्लास अटेंड कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुणा करके प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो 2 सही 10/27 प्राप्त होता है, वह मूल भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे मूल भिन्न पूछी हुई है। यदि हम किसी भिन्न को, हमें तो पता नहीं कि कौन से भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको मान लेंगे। माना वो भिन्न क्या है, x/y है। भिन्न ऐसे तो लिखी जाती है अंश बट्टे हर के रूप में, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो अंश हमने x मान लिया, हर हमने y मान लिया, तो हमने मान लिया भिन्न क्या है, x/y। अभी क्या करें हैं, यदि भिन्न को उस स्वयं उससे गुणा करके, यानी कि इसी नंबर को हमें इसी से गुणा करना है, तो गुणा x/y। प्राप्त गुणनफल को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको गुणा करेंगे तो x²/y²। अब क्या कह रहे हैं, प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर आपने कल की क्लास वॉच की होगी तो आपको पता होगा कि रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं। कोई भी नंबर हो, आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, वही व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे x/y लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम y/x। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं, यानी कि y/x से हमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम y/x से हमें भाग देंगे, यहाँ पर y/x से हम डिवाइड करेंगे, तो कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाली संख्या पहली के चौथे से मल्टीप्लाई होता है और दूसरी का पहले से होता है। इस तरीके से बीच बीच में होता है, बड़ी वालियों का बड़ी वालों से, छोटे वाले से छोटे वाले का, ठीक है। इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मिल जाएगा आपका x3, नीचे आपका हो जाएगा y3। तो हमें 2 सही 10/27 प्राप्त होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 10/27, ठीक। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करके मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर यह हमें मिल गया था x3/y3 बराबर 2 सही 10/27। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी भिन्न अगर हो हमारे सामने, मिश्रित भिन्न जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 शून्य आपका होता है 54। 54 में जब 10 छोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64/27। यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्यू दोनों साइड, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 64 जो है किसका क्यू होता है, तो ये हमारा होता है 4 का क्यू, और 27 किसका क्यू होता है, 3 का। तो x/y आपका आ गया 4/3, यानी कि हमें भिन्न मिल गई है। वही पूछा था हमसे कि मूल भिन्न क्या है, तो हमारी मूल भिन्न आ चुकी है 4/3। लेकिन आप कह रहे होंगे कि ऐसा तो इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है हमें ऑप्शन। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसी भिन्न लिखी हुई है और आप इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसको हम करते हैं डिवाइड। तो 3 से हम 4 में भाग दे देंगे, तो 3 1 आपका हो गया 3, 4 में से 3 गया आपका 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं, तो 1 सही 1/3, ठीक है। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 सही 1/3। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड्स जो भी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।